हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम शक्ति ठाकुर है। दोस्तों, अगर आप सीटेट के एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं और आप पहली बार या किसी भी बार सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा कि मैंने किस प्रकार से सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी की और मैंने पहले ही प्रयास में किस प्रकार से सीटेट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों पेपर को बहुत ही आसानी से क्रैक ही नहीं किया, बल्कि उसमें अच्छे नंबर भी स्कोर किए। ठीक है दोस्तों, तो अगर दोस्तों आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि सीटेट का जो अगला एग्ज़ाम होने वाला है वो दिसंबर में होने वाला है, यानी कि दिसंबर के महीने में होने वाला है। आप लोगों को मैंने बता दिया है। दोस्तों, सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है 1 साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। पिछली बार ऐसा प्रोसेस नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा कुछ रीजन हो गए थे सीबीएसई में, तो इस बार सीटेट का एग्ज़ाम 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा। एक बार ऑलरेडी अगस्त के महीने में हो चुका है, अब दूसरी बार सीटेट का एग्ज़ाम दिसंबर के महीने में होने वाला है। मैंने आपको बता दिया इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो की, आप किस प्रकार से मेरी स्ट्रेटजी या जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो करके किस प्रकार से पहले ही प्रयास में सीटेट के दोनों पेपर को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए आपको मुझको ये वीडियो को पूरा देखना होगा। ठीक है दोस्तों, आपको मैं बता दूंगा सीटेट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दो पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं। पेपर फर्स्ट में 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और पेपर सेकंड में भी 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो मैं आपको भी बता दे रहा हूँ, अगर आप पिछली बार यानी कि 1-2 बार सीटेट का एग्जाम दे चुके हैं तो आपको ऑलरेडी ये चीज़ पता होगी। दोस्तों, मैं बताऊँ कि मैंने किसी भी टीचर का या किसी भी कोचिंग संस्थान का कोर्स नहीं खरीदा था सीटेट एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि दोस्तों उसमें सीटेट एग्ज़ाम में कोई भी कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें करने की बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, आपको सिलेबस पता होना होगा। अगर आपको आपका सिलेबस पता है तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हमको पढ़ना क्या है और कहाँ से पढ़ना है। दोस्तों, जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है वो अदर एग्ज़ाम से, यानी कि यूपी टेट हो गया या सुपर टेट हो गया या हरियाणा टेट हो गया, एमपी टेट हो गया या रीट हो गया, उन सबसे अलग वैरायटी का एग्ज़ाम होता है। इसमें जो आप सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है सीडीपी। सीडीपी होता है आपकी बच्चों के प्रति, आपकी स्टूडेंट के प्रति किस प्रकार की डील है, आप एज ए टीचर किस प्रकार का आंसर देते हैं, एज ए टीचर आप किस प्रकार के काम करते हैं अपने स्कूल्स में, अपने ग्राउंड लेवल पर। तो उस प्रकार की समझ विकसित करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस, यानी कि सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है वो सीडीपी ही पूछी जाती है। सीडीपी की जो वैल्यू है वो देखा जाए तो लगभग 90 नंबर की होती है। और दोस्तों, सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए 90 नंबर ही पर्याप्त होते हैं। 90 नंबर ही आपको सीटेट को एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले मैंने क्या किया था, तो मैं सबसे पहले मैंने सिलेबस देखा था। दोस्तों, सिलेबस को देखने के बाद मैंने सिलेबस देखा और सिलेबस को मैंने एक एक पॉइंट को नोट कर लिया था अपने नोटबुक में। आपको भी अपने अकॉर्डिंग अपना सिलेबस देखना है, सिलेबस को डाउनलोड करना है। ठीक है, सिलेबस को डाउनलोड अगर नहीं भी आपको डाउनलोड करते नहीं बन रहा है तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। टेलीग्राम पर मैं आपको सीटेट का सिलेबस डाल दूंगा, कंप्लीट सिलेबस डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके भी देख सकते हैं। तो पहले मैंने सीटेट का सिलेबस देखा। सिलेबस देखने के बाद मैंने उसको अपने नोटबुक में लिख लिया। दोस्तों, अगर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप सोचें कि मैं इसकी प्रिंट निकलवा लूँ या फोटो कॉपी चिपका लूँ तो ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले आपका सीटेट का वो सिलेबस देख लेना है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उनको देख लेना है। इसमें 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। इसमें 2 लैंग्वेज होती है, कोई भी लैंग्वेज आप चॉइस कर सकते हैं। मैं अपना बताऊं तो मैंने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी चॉइस की थी और लैंग्वेज सेकंड में मेरी संस्कृत चॉइस की थी मैंने। उसके बाद होता है सीडीपी और फिर होता है मैथ और फिर होता है ईवीएस पर्यावरण। तो हर एक सब्जेक्ट के मैंने सिलेबस देखा, उसको नोट कर लिया। सिलेबस में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक पूछे जाने हैं, सीडीपी में मनोवैज्ञानिक होते हैं, तो उन सारे मनोवैज्ञानिक को मैंने देखा, मतलब कौन उनका नाम देखा है। उनके बारे में मुझे कुछ डिटेल नॉलेज नहीं था। जब मैंने सिलेबस देखा मुझे कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह बिल्कुल नया नया ही पढ़ने के लिए आया था। सीडीपी और सीटेट में फर्स्ट बार था मेरा। तो फिर उसके बाद मैंने पिछली बार के एग्ज़ाम पेपर देखे। पिछली बार के जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हुए थे, जो ऑनलाइन हुए थे, जो ऑफलाइन भी हुए थे, उन सारे एग्ज़ाम के पेपर को मैंने देखा। और उन सारे क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जो इसके क्वेश्चन हैं वो बहुत बार रिपीट हो रहे हैं। यानी कि एक क्वेश्चन अगर पिछली बार आया है तो अगली बार भी वही पूछा जाएगा किसी ना किसी सेट में। और एक क्वेश्चन नहीं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि सीटेट का जो सिलेबस है वो फिक्स है। सीटेट का जो सिलेबस है फिक्स है। ठीक है,
CDP में अगर आप देखें तो CDP में बस पूछने का तरीका बदल जाता है, पूछने का तरीका, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल देते हैं, लेकिन क्वेश्चन का ओवरव्यू वही चीज़ होता है। तो आपको अच्छी तरह से पढ़ना होगा, ठीक है। आपको पहले तो बहुत ज़्यादा ऐसे होता था कि आप बिल्कुल फैक्ट पूछ लिए जाते थे, लेकिन अब फैक्ट नहीं पूछे जाते हैं। अब आपको एक समझ विकसित करनी होगी अपने अंदर। तो आपको सिलेबस देखना है, उसके बाद आपको सबसे पहले देखना है प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर। दोस्तों आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है, आपको प्रीवियस ईयर नहीं मिल रही है, आप लोग मुझे बताइए। आपको सिलेबस नहीं मिल रहा है, आप लोग मुझे बताइए। आपको बताएंगे कैसे? आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप अपना जो भी डाउट है सीटेट के रिगार्डिंग, आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है, अगर आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी नहीं मिल रहे हैं, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप एक मार्केट में जाएंगे तो आपको 300 से 400 रुपए की किताब मिलेगी, आप बुक भी ले सकते हैं, या फिर आप अगर PDF से पढ़ सकते हैं तो मैं आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको पहले सिलेबस देखना है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के पेपर देखने हैं। अब प्रीवियस ईयर पेपर आप देखेंगे तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सेम आ रहे हैं। अब उन क्वेश्चन को करना कैसे है? कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको थोड़ी आप जैसे बिल्कुल अपना माइंड यूज करेंगे तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। आप अपने एक माइंड से आप बस अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखिएगा, यानी कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके प्रति आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, आपको बच्चे को भगवान समझना है, फिर उसके आंसर करने हैं, ठीक है। बच्चे को कभी भी दंड नहीं देना है, बच्चे को कभी भी पनिशमेंट नहीं करना है, और बच्चा कभी भी फेल नहीं होता है। दोस्तों अगर बच्चा फेल हो जाता है तो बच्चा फेल नहीं होता है, पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। तो बच्चा भगवान है, बच्चा बिल्कुल मालिक है, बच्चे को ऊपर रखना है, और हर चीज़ होगी वो बच्चे से नीचे होगी, यानी कि टीचर भी होगा वो भी बच्चे से नीचे होगा, ठीक है। और टीचर को कभी भी सुविधा नहीं देनी है, मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको कि बहुत सारे ऑप्शन आएंगे कि टीचर इसमें आराम कर रहा है, टीचर इसमें सुविधाजनक है। तो टीचर को कभी भी सुविधा नहीं देनी है, और बच्चे को कभी भी दंड नहीं देना, बच्चा भगवान है। तो ऐसे सारे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अपने आप माइंड का यूज करके कर सकते हैं। फिर बात करते हैं एक एक लैंग्वेज की बात करते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट में जैसे मैंने हिंदी चॉइस की थी, तो हिंदी में दोस्तों 30 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है और 30 नंबर का पैराग्राफ पूछा जाता है। तो पैराग्राफ आप बहुत ज़्यादा पैराग्राफ करने के चक्कर में मत पड़िएगा दोस्तों, आप सिंपली जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं आपको मैं दे दूंगा, तो प्रीवियस ईयर के पेपर से आप जो पैराग्राफ आए हैं उनको आप देखिए, उनको सॉल्व करिए। ज़्यादा से ज़्यादा 10 पैराग्राफ आप सॉल्व कर लीजिए पेपर से पहले, 10 पैराग्राफ आपके लिए पर्याप्त है। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। वो 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़, आपसे यही रिक्वेस्ट है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं सीटेट दिसंबर के लिए अगर आप बैठने जा रहे हैं तो पूरा देखिएगा, ठीक है। तो हिंदी के बता दिए मैंने, पैराग्राफ आते हैं, और उसमें पैराग्राफ में ग्रामर भी पूछी जाती है दोस्तों। ग्रामर बहुत कम मात्रा पूछी जाती है, यानी कि 1 से 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ग्रामर के। अब आप ग्रामर को 3 क्वेश्चन ग्रामर करने के लिए पूरी ग्रामर पढ़ने मत बैठिएगा, आप बेसिक थोड़ी थोड़ी ग्रामर पढ़ लीजिएगा। आपको कोई भी दिक्कत होती है, मतलब जैसे संधि पढ़ लिए, समास पढ़ लिए, विलोम शब्द पढ़ लिए, ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें, ज़्यादा बिल्कुल ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। और जो ग्रामर पूछी जाती है वो पैराग्राफ से ही पूछी जाती है, अलग से नहीं पूछी जाती है। जो पैराग्राफ में कुछ कीवर्ड दिए जाते हैं उसी के संदर्भ में ग्रामर पूछी जाती है। तो आपको अगर ग्रामर में भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे बता सकते हैं, मैं ग्रामर की जो जिस भी टॉपिक पर आपको दिक्कत होगी मैं आपको बता दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी हिंदी में 15 नंबर की आपकी पैराग्राफ पूछे जाएंगे और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी। अब पेडागोजी क्या होती है? तो जो CDP में आप पढ़ेंगे, जो बाल विकास में आप पढ़ेंगे, वही पेडागोजी होती है। पेडागोजी में जो बच्चे को हम सब्जेक्ट किस प्रकार से पढ़ाएंगे, यानी कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, ठीक है। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि पेडागोजी का कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता है, ठीक है। पेडागोजी को आप जिस प्रकार से रीजनिंग की कोई लैंग्वेज नहीं होती है, रीजनिंग का कोई सिलेबस नहीं होता है, उसी प्रकार से पेडागोजी का भी कोई सिलेबस नहीं होता है। लेकिन कुछ टॉपिक होते हैं जिनको हमें पढ़ना जरूरी होता है, तो उन टॉपिक को आप सिलेबस में देखिए, आपको उन टॉपिक को करना है। तो हिंदी हो गई। इसी प्रकार से दूसरी लैंग्वेज यानी कि संस्कृत पूछी जाती है। संस्कृत मेरी थी, आपकी संस्कृत भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है। तो उसमें भी आपके 15 नंबर के 2 पैराग्राफ होंगे, एक आपका 6 नंबर का होगा, दूसरा आपका 9 नंबर का होगा। तो दोनों पैराग्राफ होंगे।
पैराग्राफ में फिर वही प्रकार के आपको पैराग्राफ से क्वेश्चन छांटने होंगे, बहुत ईजी होते हैं। अगर आप संस्कृत के कर रहे हैं तो संस्कृत के 5 से 10 आप पैराग्राफ कर लीजिए एग्जाम पेपर से पहले और आपके हो जाएंगे, ठीक है। और फिर आपकी 15 नंबर की पेडागोजी। पेडागोजी आपकी वही काम आएगी जो आप हिंदी में पढ़ेंगे, वही आपकी संस्कृत में भी काम आएगी, ठीक है। वही पेडागोजी आपकी हिंदी में काम आएगी, वही संस्कृत में काम आएगी, वही आपकी मैथ में काम आएगी, वही आपकी ईवीएस में काम आएगी और सीडीपी में तो आनी ही है, बस थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है जो आपका सब्जेक्ट को लेके होता है। अब बात करते हैं सीडीपी की। तो सीडीपी में आपको क्या करना है, सीडीपी में आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस में जो जो टॉपिक दिए हैं, सिलेबस में जो जो टॉपिक दिए हैं, मान लो सिलेबस में पहला टॉपिक आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और विकास, तो आपको सिंपली गूगल अपने यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे जाके आपको सर्च करना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर सीटेट, इतना सर्च कर लीजिए आप, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर सीटेट। बहुत सारे वीडियो आपके सामने निकल के आ जाएंगे, तो आप कोई भी वीडियो अपनी अच्छा अनुसार जो आपको अच्छा समझ में आए उसको देख सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी क्लासेस नहीं देखनी है कि आपको एक टॉपिक के लिए आप 4-4 घंटे वेस्ट कर रहे हैं, नहीं। एक अगर आपका जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मुश्किल से 30 मिनट का टॉपिक है, यानी कि आप आधे घंटे अगर देख लीजिएगा तो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो भी आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं, फिर आप उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपके पास क्षमता आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको सारे टॉपिक एक एक टॉपिक वाइज आपको सर्च करना है और आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे टीचर मिल के जाएंगे, आप आराम से उनका एक वीडियो आराम से देखिए और फिर आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको जाइए लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो दोस्तों जो पेपर फर्स्ट के लिए मैथमेटिक्स होता है वो बहुत बेसिक होता है, उसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल की आप RS अग्रवाल लगाने मत बैठ जाइए कि आप कोई SD यादव लगा रहे हैं, राकेश यादव की किताब लगा रहे हैं, इस प्रकार की किताबों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पेपर फर्स्ट में सीटेट में बहुत बेसिक पूछे जाते हैं, जैसे प्लस माइनस इस प्रकार के, जैसे आप बच्चे हो मतलब बच्चों के लेवल की। तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको उसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करना है। मैथ के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मैथ के लिए आपको मैंने अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने जिस प्रकार से किया, अगर आप उस प्रकार से करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊँ, मतलब कंपलसरी नहीं है, आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया था, तो मैंने मैथ के लिए जो भी मैं मैथ बैकग्राउंड से था, मैंने BSc कर रखी है मैथमेटिक्स से, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं थी मैथमेटिक्स में, और वो भी बहुत बेसिक लेवल का मैथमेटिक्स पूछा जाता है। तो मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे, उनमें जो क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स के, मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया और मुझे आसानी से बन गए। तो मुझे मैथमेटिक्स के लिए कुछ ज़्यादा विशेष नहीं किया और वो आप लोगों की भी बन जाएंगे, बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है। फिर 15 नंबर की मैथमेटिक्स में पेडागोजी होती है, पेडागोजी आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं EVS की। दोस्तों सबसे टर्निंग पॉइंट होता है EVS में बहुत सारे क्वेश्चन पिछली 2 बार से ऐसे आ रहे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं दोस्तों। मतलब जो सिलेबस में अगर देखा जाए सिलेबस मोटा मोटा, तो सिलेबस में होता है कि NCERT पढ़िए आप। अब NCERT मतलब 1 to 5, तो NCERT से भी कुछ हटके 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मेरी तो आपसे यही राय है कि 1-2 क्वेश्चन के चक्कर में आप मत पढ़िए, जहाँ पर आपको 30 में से अगर 28-29 नंबर मिल जाए, 27 नंबर मिल जाए तो बहुत है। हमको 150 नंबर तो चाहिए नहीं, अगर आपके 130-140 नंबर आ जाएंगे तो कंपल्सरी बहुत अच्छे हैं, और 130, 140, 145 नंबर आपके आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, EVS के लिए आपको NCERT नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर आप पूरी NCERT पढ़ने जाएंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, तो आपको NCERT नहीं, मतलब अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। मैंने क्या किया था, मैंने तो YouTube पर देखा, मतलब मैंने YouTube पर सर्च किया EVS फॉर सीटेट, या फिर जो टॉपिक होते हैं, जिस टॉपिक आपको उसमें थीम दिए जाते हैं, 5 थीम है उसमें सीटेट में EVS के पेपर में। तो आपको पहली थीम जैसे परिवार एंड दोस्त हो गए, परिवार या मित्र हो गए, फिर आवास हो गया, भोजन हो गया, खाना पीना, इस प्रकार की 5 थीमें दी हुई हैं। तो आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं EVS फॉर सीटेट, तो आपको 15 नंबर का देखने को मिल जाएगा। और EVS के लिए आपके पास मैपिंग की समझ होनी चाहिए, यानी कि आपको पास इंडिया का जो मैप होता है, इंडिया के मैप में आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश कहाँ है, जम्मू कश्मीर कहाँ है, तमिलनाडु कहाँ है, और पश्चिम बंगाल कहाँ पर है, गुजरात कहाँ पर है। तो इस प्रकार की नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि उसमें 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल टाइप में, वो आपके पूछ लिए जाते हैं। और काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हिंद महासागर के बगल पर कौन है, जो खंबात की खाड़ी है, या फिर जो बंगाल की खाड़ी है उसके बगल पे कौन कौन से राज्य हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको आप आसानी से कर सकते हैं। बस 1-2 बार आप मैप को अच्छे से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप पेपर सेकंड में आसानी से स्कोर कर सकते हैं। और इस प्रकार से मेरी
जो स्ट्रेटजी थी मैंने इस प्रकार से किया था। और अगर चाहते हैं कि जो मैंने थोड़ा बहुत नोट्स भी बना रखे थे, मैंने अपने पर्सनल नोट्स बनाए थे, जैसे कि आप CDP के लिए ले लीजिए या फिर आप EBS के भी मेरे पास नोट्स हैं, हिंदी के लिए भी, संस्कृत के लिए भी मैंने अपने थोड़ा बहुत लिख रखा था। और जो मैंने लिखा था उसी से आ गया था, मुझे कुछ बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। यानी कि जितना मैंने लिखा था, अगर मैं उसी को मैंने 2-3 बार रिवाइज किया और आसानी से मेरे अच्छे नंबर आ गए। आसानी से मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पेपर सेकंड भी और पेपर फर्स्ट भी दोनों क्लियर कर लिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि वो नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूं तो आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ यहाँ पर। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी टेलीग्राम ग्रुप की, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मिल जाएगा आपको। और जो आपको वहाँ पर क्या क्या मिल जाएगा, आपको वहाँ पर कुछ भी डाउट अगर सीटेट से संबंधित कुछ भी चाहिए, आपको सिलेबस नहीं है सिलेबस मिल जाएगा, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए सारे दे दूंगा मैं, जितने भी आज तक हुए हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, जो अभी बार के हुए हैं वो तो अभी आए नहीं हैं, लेकिन वो अभी आ जाएंगे तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद आपको अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स भी दे दूंगा, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत होती है तो आप इंस्टाग्राम पर या फिर टेलीग्राम पर आइए, और इंस्टाग्राम पर आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। और टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं जितने भी आपके सीटेट से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो तुरंत शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी तो यही स्ट्रेटजी थी, आप लोग क्या अप्लाई करते हैं? अगर आप लोग मेरी बताई स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आप लोग जरूर सफल होंगे। और फिर आपकी खुद पर्सनल चॉइस, अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, अगर आप पूरी EBS पढ़ सकते हैं, पूरी NCERT पढ़ सकते हैं, तो बहुत सारा समय लग जाएगा, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल आपकी पर्सनल चॉइस है। मैंने जो बताया, जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया। और ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जो पहली बार आए हैं, सीटेट से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो यहाँ पर मिल जाएगी, कोई भी अपडेट आती है, कोई भी चीज़ आती है तो यहाँ पर मिल जाएगी, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर रखिए। और जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।